जानकारी और थोड़ी जानकारी का इजाफा कर लूं मैं अपनी। वो लिट्टे सबसे खुकार आतंकवादी संगठन दुनिया का माना जाता था अपने वक्त में। वो लिट्टे किस समुदाय से जुड़ा हुआ था, किस धर्म से? ऐसे ही जानना चाह रहा हूं जानकारी के लिए। देखिए, खूंखार आतंकवादी नहीं, 26/11 हुआ था। 26/11 फिर आप पलट गए आप। तो अरे भगवा भाई, आतंकी ये नक्सली जो है, नक्सली आतंकवादी है ना, ये नक्सली किस समुदाय के हैं? भगवा आतंकवादी घुसाया गया। किस धर्म के हैं? मैं वही कह रहा हूं। ये फिर आप धर्म को जो ले आते हैं। आपने अभी जिसका वीडियो देखा वो महानुभाव है एबीपी न्यूज के एंकर और कथित पत्रकार संदीप चौधरी। अपने एक डिबेट में सवाल करते हैं कि एलटीटी यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम अपने समय का एक खूंखार आतंकवादी संगठन था, वो कौन से धर्म से था? फिर पूछते हैं कि नक्सली आतंकवादी कौन से धर्म के हैं। दो बातें हैं, फिर इस विषय पर संक्षेप में बात करेंगे। पहली ये कि संदीप चौधरी कोई ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट लाइए, दूसरों की बातों पर पिगीबैक ना करें। दूसरी ये कि पत्रकारिता और इतिहास दे गो हैंड इन हैंड। अब कुछ चौधरी जैसे होते हैं जो इतिहास को, उसकी सच्चाई को जुटलाकर अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो कुछ हमारे जैसे होते हैं जो इतिहास पढ़कर सच बताते हैं। आप तय करिए आप किसे फॉलो करना चाहते हैं। संदीप चौधरी को आज एक फ्री में इतिहास का लेसन दे ही देते हैं। देखिए, एलटीटी जिसे हमेशा ये पोर्ट्रे किया जाता है कि वे तमिल प्राइड के लिए लड़ रहे हैं, लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि एलटीटी एक एंटी हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे एक क्रिश्चियन लीड करता था। जी हाँ, पॉपुलर बिलीफ के विपरीत वेलु पिल्लाई प्रभाकरन एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन था और उन्होंने अपने बेटे का नाम भी चार्ल्स एंथनी रखा था। अब कुछ शेक्सपियर के प्रेमी कहेंगे कि नाम में क्या रखा है, कोई हिंदू भी अपने बेटे का नाम ऐसा रख सकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि नाम के साथ ही हरकतों में भी बहुत कुछ रखा है। चार्ल्स एंथनी के पिता प्रभाकरण को ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों का पूरा सपोर्ट था। इतना ही नहीं, उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज का भी पूरा सपोर्ट था और ये बात किसी से छिपी नहीं है। मंदिरों को लूटना, हिंदुओं को मारना, जाति सिस्टम के नाम पर एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चलाना, बौद्ध मंदिरों पर हमला करना। अभी 2 जून को उन्होंने 33 बुद्धिस्ट मॉन्क्स की डेथ एनिवर्सरी थी जिन्हें 1987 में एलटीटीई ने गोलियों से भून दिया था। मामला है 2 जून 1987 का। एलटीटीई ने श्रीलंका के अम्पारा डिस्ट्रिक्ट में एक बस को रोककर तीर्थ पर जाते बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बंदूकों और तलवारों से मौत के घाट उतार दिया। आपके कथित लिबरेशन की लड़ाई में उन मॉन्क्स का क्या लेना देना था? इतना ही नहीं, एक और केस याद आ रहा है, 2008 की बात है। ईस्टर्न श्रीलंका के तमिल टाउन में राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे पहुंचे थे जिसे श्रीलंकन आर्मी ने उसी समय एलटीटीई के कब्जे से छुड़ाया था। उस समय जिस तमिल पंडित ने राजपक्षे को माला पहनाई, कुछ समय बाद एलटीटीई ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन कई ऐसे क्रिश्चियन फादर्स थे, बिशप्स थे जिनसे राजपक्षे मिले, तब एलटीटीई ने कुछ नहीं किया। देखिए, एलटीटीई एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर जितनी रिसर्च करें, जितनी बात करें उतनी कम है। लेकिन एलटीटीई एक हिंदूवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कहना सरासर झूठ है। फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, हंगरी जैसे देशों में अपने हेडक्वार्टर रखने वाली ट्रॉली टेररिस्ट ग्रुप में एक ही चीज़ कॉमन थ्रेड है, और वो क्या है आप अच्छे से जानते हैं। अगर प्रभाकरण हिंदू होते तो फ्रांस, जिसने सावरकर को पनाह नहीं दी, वो प्रभाकरण को क्यों देगा? कि थोड़ा बहुत इतिहास संदीप चौधरी को तो पढ़ लेना ही चाहिए। और रही बात नक्सलियों की, तो भाई नसरुद्दीन शाह के वर्ड्स कॉपी करना बंद कर दो। उनकी बेगम रत्ना पाठक शाह की तरह उनकी बातों को भी कोई तूल नहीं देता। आपको इतने वर्ष हो गए पत्रकारिता करते करते, मैंने तो आज तक कभी ये नहीं पढ़ा कि नक्सलियों ने कभी अपने आप को किसी धर्म से एसोसिएट किया हो। वो तो एथिस्ट हैं, यानी किसी भी धर्म में नहीं मानने वाले। ये तो कभी नहीं कहा किसी के धर्म या मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, या किसी नक्सली ने क्या कभी किसी को मारने से पहले ये जानना चाहा है कि उसे हनुमान चालीसा याद है या नहीं। किसी से कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि तुम हिंदू हो और तुम्हें वेदों का ज्ञान है। नक्सली आतंकी तो हमेशा से क्लास की लड़ाई बताते आए हैं। तो संदीप को इसमें धर्म कैसे दिखा? उन्हें धर्म इसीलिए दिखा, धार्मिक आतंकवाद इसलिए दिखा क्योंकि उन्हें मजहबी आतंकवाद को डिफेंड करना था, उन्हें इस्लामिक आतंकवाद को वाइट वॉश करना था। उन लोगों का ये सही है, इंक्लूडिंग नसरुद्दीन शाह। याद है अब वेडनेसडे में कैसे सारे आतंकी मुस्लिम थे? अभी 2023 में नसरुद्दीन ने ये सवाल उठाया था कि उन्होंने डायरेक्टर से पूछा था कि आखिर सारे आतंकी मुस्लिम क्यों हैं, क्या इसके पीछे कोई मैसेजिंग है? जबकि नक्सली और एलटीटीई दोनों गैर मुस्लिम आतंकी हैं। जब अपना मतलब रहा तब नक्सलियों को डिफेंड कर लिया, उन्हें रिबेल्स बताया, उन्हें आइडियोलॉजिकली जस्टिफाई किया। लेकिन जब मन चाहा तो उन्हें ही हिंदू बता अपने प्रोपेगेंडा को तूल दी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरी समझ के बाहर यह है कि आखिर संदीप चौधरी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ये खुलेआम क्यों नहीं कह सकते कि हाँ, पहलगाम हमला इस्लामिक हमला था। हाँ, पहलगाम हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध था। उन्हें झूठ बोलकर ये क्यों बेनिफिट देने की कोशिश करनी है कि गैर मुस्लिम आतंकी संगठन भी तो हैं। ये तो दिग्विजय सिंह जैसे भगवा आतंकवाद का झूठ फैलाने वाली बात हो गई।
Call Islamic religious terrorism as it is. Stop trying to justify it, or don't call yourself a journalist.